ओरछा के राजा मधुकर साय। एक व्यासों का मोहल्ला है ओरछा में, व्यासों का। उसमें एक प्राचीन मंदिर है, आज भी विद्यमान है। उस मंदिर में राजा प्रतिदिन कीर्तन करने जाते थे। याद रखना, चाहे वो क्षेत्र का कोई नेता हो या राजा हो, देश का राजा हो, जब तक देश का राजा धर्मात्मा नहीं होगा, क्षेत्र का राजा धर्मात्मा नहीं होगा, तब तक ना क्षेत्र की उन्नति होगी न राष्ट्र की उन्नति होगी। राजा प्रतिदिन प्रणाम करता था। राजा उस मंदिर में जाकर के रोज कीर्तन गाते थे, गोविंद के गीत गाते थे। एक दिन देर हो गई, रात हो गई। कीर्तन के लिए नहीं जा पाए। रात के समय जब कीर्तन मंदिर के पीछे करने गए, देखो ये होता है, राजा पट नहीं खुलवाया, नहीं सरकार सो गए हैं, प्रभु को सोने दो। गुरु आज्ञा ली, गुरुदेव को प्रणाम किया, मंदिर के पीछे जाकर के गोविंद के गीत गाने लगे। गोविंद के गीत गाते गाते भगवान को इतना रिझाया, उस रात को इतना रिझाया, इतना रिझाया, आहा, कि उसके साथ साथ सभी नृत्य करने लगे। जब सभी नृत्य करने लगे, भगवान प्रसन्न हो गए और भक्तमाल में चरित्र आया कि श्री मधुकर साह के भजन कीर्तन के भाव को देखकर ठाकुर जी स्वयं ग्वाल का रूप बना करके नाचने लगे। जब ठाकुर जी नाचने लगे तो देवताओं ने स्वर्ण पुष्पों की बारिश की। किस पुष्पों की? स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना। राजा के सिपाहियों ने वो स्वर्ण के पुष्प बीन लिए और आज भी ओरछा की गद्दी पर जो बैठता है वही सोने के पुष्पों को पहले प्रणाम करता है, बाद में गद्दी पर बैठता है। इतने धर्मात्मा राजा हुए। इन पर गुरु कृपा कितनी हुई जरा सुनना। इन्होंने गुरु कृपा से अकबर को ललकार दिया। इन्होंने गुरु कृपा से पूरे देश के राजाओं को ललकार दिया। एक दिन राजा मधुकर साह मंदिर में प्रणाम करने गए। गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने सोचा कि राजा कितने भेषनिष्ठ हैं, जरा परीक्षा ली जाए। दुष्ट लोगों ने एक गधा, गधा जानते हैं, गधे के गले में माला पहना दी, तिलक लगा दिया। राजा जिस गली से निकलते थे वहीं खड़ा कर दिया। कुछ गांव के लोग तमाशा देखने लगे। तमाशा जब देखने लगे, हा हा हा, राजा ने जैसे ही सामने देखा कि एक गधा 12 अंगों में तिलक लगाए खड़ा है, आंखों में आंसू आ गए। उतरकर दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग लौटकर, और हाथ जोड़कर बोले, आज तक हमने 2 पैर वाले तो बहुत वैष्णव देखे, पहली बार 4 पैर वाला वैष्णव देखा है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव। फूट फूट करके रो करके गधे के चरणों को पकड़ने लगे। जिन्होंने ये कुकृत्य किया था वो नतमस्तक होकर के राजा की शरण में आ गए। वो सब भगवान के भगवत भक्त बन गए। और हमने सुना उसी गधे के रूप में राम राजा सरकार प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर वत्र समान, हरि व्यापक वत्र समान, प्रेम प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रगट होई में जाना,
वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। जिसकी निष्ठा गुरु चरणों में, संत चरणों में होती है, उसे गधा में भी परमात्मा के दर्शन होते हैं। आज भी भगवान प्रत्यक्ष हैं। अब जिले का तो नाम हमें याद नहीं है, पता नहीं ये दूधदेही माता है कहीं, कौन सा जिला है? दूधदेही माता कौन से जिले में है? खरगापुर जिला है, टीकमगढ़। वहां की एक घटना हमें याद है। कोई महापुरुष हमें बता रहे थे, हमारे आचार्य जी सुना रहे थे। दूधदेही माता में एक नाला निकला है, नाला। नाले में बालू की खुदाई चल रही थी, रेत की, जेसीबी लगी थी। ब्रजेन जी सत्य घटना बता रहे, कभी दर्शन करना था। बालू की खुदाई जब जेसीबी से चल रही थी तो दूधदेही माता के नीचे जो खदान थी, और जैसे ही जेसीबी बहुत नीचे तक गई तो विकेट फंस गया जेसीबी का। वो विकेट बोलते, उसका जो सूपा होता है वो फंस गया। करोड़ों प्रयत्न किए गए, 4 क्रेनें बुलाई गई, नहीं निकली। जब बाद में किसी संत से दूधदेही माता के बारे में पूछा, वो जेसीबी के मालिक ने कहा क्या है ऐसा, सत्य घटना कलयुग की अभी की बता रहे। तो उन महापुरुष ने कहा वहां शीतला माता है, और शीतला माता के शरीर में विकट लग गया है। और जब बालू हाथों से हटाई गई धीरे धीरे करके, तो माता के थोड़े थोड़े से टुकड़े पेट के निकले, जो आज भी हरीरे हैं और नीम के पेड़ के नीचे रखे हैं। जब प्रणाम किया गया, मान्यता की गई, तब भगवती ने फिर जेसीबी खोली। ये कलयुग का चमत्कार है। लेकिन वो संत भी कोई गुरु हैं। जो कथा हम तुम्हें समझाना चाहते, गुरु बिन होए न ज्ञान। जब तक गुरु ज्ञान नहीं देगा तब तक तुम्हें भगवान का आभास होगा ही नहीं। कल हमने एक सूत्र दिया था, दोबारा सुन लो, अजीर्ण नहीं होगा, अपच नहीं होगा। गुरु ज्ञानी हो ना हो, पर गुरु ध्यानी होना चाहिए। गुरु से शिष्य को ज्ञान को पाने के लिए नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास शिष्य को भगवान को पाने के लिए जाना चाहिए। जिस भक्त की, जिस व्यक्ति की, जिस जीव की संतों के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रीति लग जाती है, वो जीते जी ही परमात्मा के दर्शन कर लेता है। स्वर्ग नरक की बात तो छोड़ो,